ये आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। हम माँ बाप नहीं है? संवेदना इसलिए नहीं है कि विडंबना तो यहीं पे है। जिस क्रिमिनल एग्रेशन के बारे में आपको ऑब्जेक्शन है कि कुत्तों के खिलाफ इतनी एग्रेशन क्यों है, वही एग्रेशन आप सीएम के ऊपर निकाल रहे हो। ये कौन सी रिफ्लेक्शन है कि आपका सहानुभूति जो है वो इस तरह से एग्रेशन में बदल जाता है जहां आप सीएम के ऊपर अटैक कर जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये सेफ्टी इज द प्रायोरिटी। जो डॉग्स के लिए हम बात कर रहे हैं, जो आप अगर सहानुभूति रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, आप दायरे में रहते हैं, आपका पालतू कुत्ता या आपका कम्युनिटी डॉग हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्ग के लिए खतरा नहीं बनता, जानलेवा नहीं बनता, तो ठीक है। और सबसे बड़ी जो मैंने विडंबना उठाई है यहाँ पे, वो विडंबना तो यह है, आपको यू आर अ डॉग लवर, गुजरात से आप दिल्ली आते हो और आके आप क्या करते हो, सीएम के ऊपर अटैक कर देते हो। जिसके खिलाफ आप प्रदर्शन करने के लिए आए हो, वही चीज आपके अंदर भी पनप रही है। अगर ये अपने अंदर का एग्रेशन जो है आप कंट्रोल कर लो। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. तभी आप सहानुभूति ठीक है, बिल्कुल। और मैम, दो बातें हैं। एक तो ये कि अदालत की तरफ से जो निर्देश आए उसके अनुसार सरकार ने इस पर पहल उठाने की कोशिश की और अब नाराजगी या गुस्सा सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहा है। ये मामला जबकि शुरुआत से देखे, रूट से देखे तो अदालती था, वहां पर ये मामला चल रहा था, तो ये लड़ाई लीगल थी, लेकिन इसको लोग सड़कों पर लेकर आ रहे हैं। हम सड़कों पर प्रोटेस्ट देख रहे हैं, वायलेंस भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो किस तरह के रिएक्शन है वो हम बता दिखा भी नहीं सकते। शालिनी वाजपेयी नोएडा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हमारी सहयोगी। शालिनी, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है, वो किस तरीके से देखते हैं डॉग लवर्स और जो डॉग हेटर्स, अगर कह लें, अगर हेटर तो कहना सही नहीं होगा, लेकिन जो इस कुत्तों को लेकर जो लोग सड़कों पर हैं उनके खिलाफ जो लोग खड़े हैं, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल रवि, मैं ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में हूँ और यहाँ पर जो लोग मेरे साथ में हैं वो इस वक्त जो है वो विक्टिम हैं। ज़्यादातर लोग इसमें से डॉग बाइट के शिकार हो चुके हैं और इनको हेटर्स नहीं बल्कि इनको पीड़ित कहना ज़्यादा बेहतर होगा। ये उन स्ट्रीट डॉग्स के पीड़ित हैं। आप इनके हाथ में देख रहे हैं जो बैंडेज है, ये डॉग बाइट की वजह से। क्या हुआ था, जल्दी बताइएगा। एक्चुअली मैं यहाँ से, हम घूमते घूमते जा रहे थे तो 3 बार मेरे पर अटैक किया था, फिर चौथी बार मैंने गार्ड को पकड़ लगी तो उन्होंने घर तक आधे रास्ते तक छोड़ा और वो सीढ़ियों के नीचे बैठा तो अचानक ही उसने अटैक कर लिया मेरे ऊपर। तो क्या होना क्या चाहिए इस तरह की घटनाएं जो सोसाइटी में हो रही हैं? मैम, डॉग्स को सोसाइटी में तो नहीं होना चाहिए और इनका अलग से कहीं रहने का बनाना चाहिए। फीडिंग पॉइंट ऑलरेडी पास हो चुका है, ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है, बट अभी तक मेंटेनेंस की तरफ से कुछ किया नहीं जा रहा है कि डॉग्स को यहाँ से निकाला नहीं जा रहा है। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम सुमित माथुर है। मैं ये कहना चाहता हूँ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका है कि सारे स्ट्रीट डॉग्स को एक शेल्टर होम में भेज दिया जाए। स्टिल अभी तक इस यहाँ पर 7th एवेन्यू की मेंटेनेंस इस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है और अब तक इनकी तरफ से कोई अपडेट भी नहीं है, ना ही कोई सर्कुलर है। तो एक्चुअली इस पर हमें मेंटेनेंस और हमें प्रशासन को इंक्लूड करना चाहिए कि जल्द से जल्द इन स्ट्रीट डॉग्स की घटनाओं को रोकना चाहिए। आगे चल के रेबीज जैसा खतरा भी बन सकता है। पूरे मामले पे कार्रवाई और बुजुर्ग भी जो पीड़ित रहे। कामना जी, सवाल यहाँ पर सिंपल है, अगर हम इसको थोड़ा मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें, रेबीज जो है इसको लेकर एक कैंपेन भी चल रहा है भारत का, और भारत का जो रेशियो आप देखिए, रेबीज जितना फैटल है, जितनी डेथ हो रही है, जिस तरीके, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्या नहीं लगता कि ये एक चिंता का विषय है? और रेबीज सबसे ज्यादा कुत्तों से ही फैलता है, ये और जानवरों से भी होता है, लेकिन इसमें जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये एंगल क्या डॉग लवर्स समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं कि वाकई में ये चलती फिरती मुसीबत है लोगों के लिए जिनका कोई लेना देना नहीं है? आप स्कूल जा रहे हो, बच्चों को वो काट ले रहे हैं, बच्चों की मौत हो जा रही है। एक ऐसा कंसर्न है जिसपे कम से कम एक कॉमन सहमति बने, बजाय इसके कि इतना एग्रेशन हो, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर हो हल्ला हो। रवि जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपने मुझसे जितने सारे सवाल पूछे हैं, मुझे थोड़ा सा समय देंगे उसका जवाब देने का। पहले तो रेबीज 100% प्रिवेंटेबल डिजीज है। रेबीज से मौत इसलिए नहीं होती है क्योंकि कुत्ते ने काटा है, इसलिए मौत होती है क्योंकि आपने इंजेक्शन का कोर्स पूरा नहीं किया है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अवेयरनेस कैंपेन्स करे, जैसे बहुत सारे अन्य विषयों पर वो अवेयरनेस कैंपेन करती है कि ऐसा होने पे ऐसा किया जाता है। जैसे कि टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है जब आपको किसी जंग लगे लोहे से खरोंच लग जाए, तो पहले ये काम सरकार का है।
दूसरा, ये डॉग्स को उस स्टेज तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं है, डॉग्स को वैक्सीनेट किया जा सकता है। डॉग्स को वैक्सीनेट ज्यादातर जितने फीडर्स हैं वो जिन डॉग्स को फीड करते हैं, कामना जी, और मानवीय जिन dogs को संवेदना, take care करते हैं, मानवीय संवेदना कहां से प्लीज लाएंगे? अलाउ मी टू कंप्लीट माय पॉइंट। मानवीय संवेदना ही असल मुद्दा है, मुझे लग रहा है। अगर कोई डॉग पालतू है, आप अपने डॉग को लेकर जा रहे हैं, तो देन उसने किसी को काट लिया, आपके अंदर संवेदना की कमी है ना, कि आप रुक कर उसका हाल भी नहीं पूछ रहे। आपके अंदर जिम्मेवारी है ही नहीं, जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, ओके, लेट मी जस्ट आस्क, कम्युनिटी की तरफ भी नहीं है। हम लोग डॉग हेटर्स पैसे लगा के हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप और हमें जिम्मेदारी नहीं है को कि समझिए। प्लीज हमें समझा दें।